नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान, जैसा कि आप नाम से समझ चुके होंगे कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम किसानों की सफलता की गाथा लेकर आते हैं और इसके लिए हम देश के कोने कोने में जाते हैं। ऐसे किसानों को चुनते हैं जो कृषि, पशुपालन और इससे जुड़े स्टार्टअप से नई तस्वीर सामने पेश कर रहे हैं। ये किसान अपनी तकदीर तो बदल ही रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों के मार्गदर्शक भी बन रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं सफल किसान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से जुड़ी हुई है। यहाँ के किसान कैसे भिंडी की बम्पर पैदावार ले रहे हैं और साथ ही अपने आर्थिक विकास को बल दे रहे हैं, आइए जानते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इसे कान्हेपुर के नाम से भी जानते थे। 23 अप्रैल 1983 को दो भागों में बांटा गया, कानपुर शहर और कानपुर देहात। पहले अंग्रेजों ने यहाँ नील उद्योग को बढ़ावा दिया। आज यह शहर रासायनिक द्रव्य, कपड़ा और चमड़ा उद्योग में परचम लहरा रहा है। गंगा के तट पर बसा होने के कारण खेती भी यहाँ अच्छी होती है। जिले के 5 गांव रनिया, जैनपुर, रसूलाबाद और डेरापुर कृषि वर्चस्व वाला क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य फसल है आलू, तिलहन, धान, गेहूं और दाल। 30% लोगों की जीविका नौकरी, उद्योग और कारखानों से चलती है, लेकिन 70% लोग आज भी कृषि पर आश्रित हैं। कुछ लोग आज भी पारंपरिक खेती को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन जिन किसानों ने कृषि विविधीकरण की योजना को समझा और इसे अपनाया, आज उनके बुरे दिन लद गए हैं। ऐसे ही एक किसान हैं विकास सिंह चौहान, जिन्होंने भिंडी की खेती अपने पिता से सीखी। आज खुद भिंडी की उम्दा खेती कर रहे हैं और पहले से कहीं अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। अपने छोटे से गांव कुंदनपुर रनिया का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मैं भिंडी का फार्मर हूँ, एक किसान हूँ। जो मेरे पिताजी ये भिंडी का काम किया करते थे 1980 में, और आज मैं भी खेती करने लगा हूँ पिताजी के देखा देखी। और मैं एमए किया हूँ। एमए करने के बाद मैं एमए भी करता था और साथ साथ में मैं ये भिंडी का काम भी किया करता। मैं ये भिंडी बेचने भी जाता था, लगाता भी था और पिताजी का काफ़ी हाथ बटाया करता था मैं जब मैं छोटा। आज मेरे पास करीबन 2 बीघा सिर्फ भिंडी के लिए खेत है मेरे पास, और मैं इस भिंडी को लगाता हूँ और बेचता हूँ और बोता हूँ। जो ये इसकी जनवरी की लास्ट या शुरू में जैसे सर्दी कम होती है तो उस हिसाब से इसको लगाया जाता है। और लगाने के बाद इसकी लागत आती करीबन बीघे में 12 से 13 हज़ार रुपये करीब, सिर्फ बीजे का खाद का काफ़ी टोटल लागत एक बीघे में पड़ती है 25 हज़ार रुपये। और लेकिन 25 हज़ार लगाने के बाद, और ये भिंडी की फसल बहुत अच्छी है। इसमें एक बार लगाने के बाद आपको मार्च और अप्रैल के बीच में ये जितनी लागत आपकी आई है वो तुरंत वापस हो जाती है। ये हर तीसरे दिन टूटती है, हर तीसरे चौथे दिन जैसे हो, जिसको किसान को मालूम बोते हैं, और हर तीसरे चौथे दिन इसको तोड़ा जाता है और इसकी बिक्री बहुत अच्छी है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो कि ना सिर्फ अपने स्वाद के लिए जानी जाती है, बल्कि ये रेशेदार होने की वजह से पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। और अगर बात करें भिंडी की तो काफ़ी लजीज भी होती है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं विकास चौहान से, जो कि कानपुर देहात से संबंध रखते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों विकास ने पारंपरिक खेती को छोड़कर भिंडी की सब्जी उगाने का कार्य शुरू किया। भिंडी एक फल है और सब्जी भी। बनारस में भिंडी को राम तरोई, छत्तीसगढ़ में राम कलीय, बंगाल में स्वनाम ख्यात फल शाक, मराठी में भेंडी, गुजरात में भिंडा और फारसी में वामिया कहते हैं। भिंडी को करोड़ों लोग जिस नाम से जानते हैं वो लेडी फिंगर और ओकारा है। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई फरवरी और मार्च के महीने में होती है। फसल लगातार लेनी है तो जून जुलाई में वर्षाकालीन भिंडी की बुआई की जाती है।
भिंडी अबेल मोस्कस इनसिकुलेंट्स प्रजाति का पौधा है। पौधे की लंबाई 2 फीट से 1 मीटर तक होती है, जबकि इसके फल 12 से 15 सेंटीमीटर के होते हैं। पीले और बैंगनी फूलों के बीच हरे रंग का फल देखने में बहुत प्यारा लगता है। भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए हमारे सफल किसान विकास सिंह चौहान ने संकर भिंडी की खेती की। पूसा A4, परभनी क्रांति, पंजाब 7, अर्का अभय, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, VRO6 मुख्य हैं। भिंडी के लिए दीर्घ अवधि का गर्म व नम वातावरण श्रेष्ठ होता है। बीज उगाने के लिए 27 से 30 डिग्री तापमान उत्तम माना जाता है। तापमान अगर 17 डिग्री सेल्सियस से कम है तो बीज नहीं उगता। भारत के हर क्षेत्र में भिंडी की पैदावार होती है। हर मिट्टी में भिंडी उगाई जा सकती है, लेकिन अधिक पानी और अधिक ठंड नुकसानदायक होती है। इसलिए किसान अगेती फसल हर दम लेने की कोशिश करते हैं। भिंडी की अच्छी फसल लेने के लिए कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और कतारों में पौध के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसकी खेती एक आदमी के बूते से बाहर है, इसलिए खेती में या तो पूरे परिवार को लगना पड़ता है या फिर मजदूरों को लगाना पड़ता है। मैं अब जनवरी से जुलाई तक सिर्फ भिंडी लगती है मेरे पास, और जुलाई से नवंबर तक धान लगते हैं, और नवंबर के बाद फिर दूसरी ये फसल आ जाती है। हमारी बीच में गैप होता है और लाही कर लेते हैं नवंबर के बाद, और लाही के बाद हमारी ये भिंडी आ जाती फिर हमारे पास, क्योंकि भिंडी का खेत बनाने में करीबन 1 महीना लगता है। भिंडी की खेती के लिए मैं जुताई करता हूँ, और जुताई के बाद सीधा उसको पलेवा करता हूँ। पलेवा करने के बाद उसमें वो खर खुद्दुर जो होते हैं उसको वो जगाता हूँ मैं। जगाने के बाद उसको फिर जब वो उठाती है उसकी, तो मैं उसको फिर जोताता हूँ, फिर उसको फैला के रख छोड़ देता हूँ, फिर रोटावेटर से उसको बनाया करता हूँ कि उसकी मिट्टी महीन हो जाए, कि रागी काटने में कोई दिक्कत ना हो। तब उसमें भिंडी के बीज उसमें रोपा जाते हैं। भिंडी की खेती के लिए बेड बनाते हैं जो किसान भाई सब रहते हैं, जो हमारे साथ के रहते हैं सब लोग। उसमें कभी 1 बीघे में करीबन 3-4 लोग तो रहते हैं ये बेड बनाने में। किसी भी क्षेत्र में अगर परिवार का भी सहयोग हो तो सफलता मिलना काफी आसान हो जाता है, और ऐसा ही हम देख रहे हैं विकास चौहान के जीवन में भी। उनके साथ उनके पिताजी भी लगातार कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आइए बात करते हैं उनके पिता से और जानते हैं भिंडी की खेती के बारे में कुछ विशेष बातें। सुंदर सिंह चौहान विकास सिंह चौहान के पिता हैं। कुंदनपुर रनिया गांव में 16 बीघा जमीन है। पहले हल से खेत जोतकर भिंडी की खेती की, फिर एक साथ 3 किसानों ने भिंडी की खेती की और उनका मनोबल बढ़ा। आज नई तकनीक से विरासत की खेती को उनका लड़का आगे बढ़ा रहा है और ढेर सारे मुनाफे कमा रहा है। सन 67 में मैं इंटर में पढ़ता था। इंटर में पढ़ने के बाद मैं कानपुर में रहता था। इसके बाद फिर यहाँ मैं आया। ये मेरा गांव नहीं है, ये मेरे दादा लगते थे, उनका गांव है, उनकी ज़मीन थी। लेकिन यहाँ देखा एक बार जब मैं पढ़ने के दौरान आया तो ये वो बीमार थे, उनको लेके कानपुर गया, ठीक कराया। उन्होंने 16 बीघे ज़मीन हमको दिया, और यहाँ पानी अधिक भरे होने के कारण यहाँ न तो गेहूँ ठीक से होता था, न धान पानी में काटा जाता था। तो मैं कानपुर में एक दौलत सिंह थे, वो थे क्या बोलते हैं निदेशक, मैं उनसे मिला और यहाँ की प्रॉब्लम उनको बताई। दौलत सिंह उनका नाम था। उन्होंने कहा कि आप भिंडी की खेती करिए। उन्होंने कहा भिंडी की खेती करिए, बोले बीज मैं देता हूँ। उन्होंने 3 किलो बीज मुझको दिया और मैं यहाँ आकर के और वैसे छीट करके बो दिया। लेकिन छीट उसमें वो कुड़ी बैल के चला करके हल के पीछे से बो दिया, और वो फिर भिंडी जगी नहीं। दोबारा मैं उनके पास फिर गया कि भिंडी तो जगी नहीं, और मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा लगता है आप बीज ख़राब दे दिए। तो उन्होंने तुरंत बुलाया अपने कर्मचारी को और बोले कि लाइए इनको बीजा 3 किलो और दीजिए, अच्छा दीजिए, तुमने ख़राब दे दिया। तो उन्होंने 3 किलो फिर दिया। फिर उसको मैंने छीट करके बोया और वो भिंडी जग गई। जगने के बाद फिर उसमें हमने करा का मतलब रागी बनाना पानी के लिए।
करा से रागी बनाया और कुछ बीज करा पर से इकट्ठा हो गया। उसी बीज में मैंने देखा कि वहाँ भिंडी ज़्यादा फरती है, जो बाहर प्लेन में बोई है कम फरती है। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि ये तो हम आलू की तरह अगर इसको लगाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी साल 3 लोगों ने तय किया, एक मैं और एक यहाँ भीमसेन स्टेशन के पास थे मन्ना सिंह, उन्होंने तय किया, और एक वहीं ठाकुर प्रसाद पुरवा के थे, उन्होंने तय किया। 3 जगह भिंडी लगाई गई सर। मैंने 16 बिस्वे में लगाई, 5 बिस्वे में रेवड़ी पर लगाई गई और 7 बिस्वे में लगाई गई है ठाकुर प्रसाद के पुरवा में। उसी समय ये पूसा सावनी का बीज जो है मिला हमको, उसको लगाया। पूसा सावनी के बीज का उत्पादन हमारे 16 बिस्वे ज़मीन में 10 बोरा भिंडी निकलती थी। आज तो ये बोरी है जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ, ये बोरी छोटी है, वो बोरा बड़ा था, उस पे 80-90 किलो से कम नहीं आता था, और वो उत्पादन 9 बोरा हमारे उसमें निकलने लगा। उसी समय हमको उस साल चूँकि 10 रुपये बोरा बिकती थी, तो हमको सन 68 में करीब 400 रुपये के ऊपर हमको मिला। इसके बाद जब दूसरी साल लगाया, दूसरी साल फिर बढ़ते बढ़ते चले गए। आज की ये पोजीशन है कि जब भिंडी की खेती करता हूँ 1 बीघे में केवल अब इसी अप्रैल में हमको रेट मिलता है किसानों को, मई में रेट नहीं मिलता है। अप्रैल में 1-1.5 लाख रुपए बीघे आ जाता है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफल किसान। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं 2 और सफल किसानों से, मुन्ना सिंह और साथ ही देव सिंह, जो कि कानपुर देहात के कुंदनपुर क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इन्होंने भी भिंडी की खेती अपनाई और इसमें बम्पर मुनाफा वो कमा रहे हैं। भिंडी की खेती असाधारण खेती होती है। कुछ किसान वर्ष भर फायदा लेने के लिए फसल उगाते हैं, तो कुछ एक ही फसल में संतुष्ट होते हैं। मुन्ना सिंह भी ऐसे ही किसान हैं। धान की खेती के बाद खेतों को छोड़ देते हैं, घास उगने के बाद खेत की जुताई करते हैं और फिर बीज की बुआई होती है। ऐसा करने से अप्रैल मई का फसल दमदार होता है और उससे अच्छी कमाई होती है। उनकी भिंडी 300 से 400 रुपए पसेरी के भाव बिकती है। वहीं देव सिंह भिंडी की तुड़ाई का काम करते हैं और इसे जोखिम भरा मानते हैं। मैं भिंडी जो है पहले खेत छोड़ देता हूँ धान लगा के। धान अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कट जाता है। इसके बाद खेती जुतवा के छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब कुछ दिन बाद पलेवा करके उसमें जो है घास उगा जाता है। घास जो उग जाती है उसको फिर जुतवा दिया जाता है। जुतवाने के बाद रोटोवेटर से बनवा के फिर इसके बाद हम लोग लेबर करके इसको कुड़ी कटवाते हैं। छीट के नहीं बोते हैं, हाथ से गड़वाते हैं सब एक बीज। इसमें कम से कम 20 लेबर लगती है 1 बीघे में गाड़ने में। एक बीज गाड़ा जाता है रागों पे। इसके बाद गाड़ के इसके बाद पानी लगाया जाता है। पानी लगाने के बाद वो करीब करीब उगता है। इसके बाद दवा खाद सब डाला जाता है बाद में। इसके बाद ये अप्रैल 2 अप्रैल 5 अप्रैल में जनवरी में लगती है। 15 या 14 जनवरी में लगाया जाता है। अप्रैल में 3-4 जनवरी की वो टूटने लगती है। जी, मैं भिंडी की तुड़ाई करता हूँ और भिंडी की खेती करता हूँ। बहुत समय पहले से करता चला आ रहा हूँ। जैसे कि भिंडी तोड़ने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। भिंडी की तुड़ाई करते वक्त भिंडी में रेशे होते हैं जो हाथ में कट लग जाते हैं, जो खून गिरने लगते हैं। और जैसे कि उसका कुछ नियम पालन करना पड़ता है। जैसे कि भिंडी तोड़ने के लिए टेप और दस्ताने का। भिंडी के तेज़ धार कांटे होते हैं भिंडियों में,
जो तोड़ते समय हाथों में ब्लड आ जाता है, कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं। अगर इसका अपना स्वस्थ अपना रखना अच्छे से हाथों का, तो हमें इसका टेप और दस्ताने का, ग्लव्स का प्रयोग करना पड़ता है। और आइए अब समझते हैं 1 एकड़ में भिंडी उगाने के लिए इसके पीछे की गणित को, यानी इसमें कितनी लागत आएगी और कितना मुनाफा हमारे किसान 1 एकड़ भिंडी में कमा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। एक एकड़ भिंडी की खेती में 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। कुड़ाई, निराई से लेकर बुआई तक और फिर रोकथाम से लेकर बाजार तक अनुमानित लागत 35 से 40 हजार प्रति हेक्टेयर आती है। गर्मी के दिनों में भिंडी का रेट अच्छा मिलता है। भिंडी 40-50 रुपए से 80 रुपए किलो बिक जाती है। इसलिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख की बचत होती है। बरसाती भिंडी का बाजार भाव कम होता है, 5 से 10 रुपए प्रति किलो बिकने लगती है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हमने आपको बताया कि कैसे हमारे किसान, खास तौर पर कानपुर देहात से संबंध रखने वाले किसान, भिंडी की खेती में अच्छा लाभ ले रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भिंडी से कौन कौन सी अच्छी व्यंजनें या सब्जियां बनाई जा सकती हैं, यानी इसकी रेसिपी के बारे में। भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। अलग अलग किचन में अलग अलग तरीकों से जायका तैयार किए जाते हैं। बच्चों को भिंडी की भुजिया बहुत पसंद है। भिंडी की सब्जी जितनी लजीज होती है, उससे अधिक भरुआ या भिंडी की कलौंजी लोगों को पसंद आती है। भिंडी अगर प्याज के साथ बनी हो तो अंगुलियां चाटने पर मजबूर कर देती है। दुनिया भर में 30 प्रकार से भिंडी की रेसिपी बनती है और वो एक से बढ़कर एक होती है। अचारी दही भिंडी सबसे अधिक पसंद की जाती है। पंजाब के लोग इसे अधिक पसंद करते हैं। दही टमाटर से युक्त खट्टेपन में इसके बीजों को मसाले के साथ बनाया जाता है, जो सुपर पेपी स्वाद और सुगंध देती है। तो अभी आपने भिंडी की रेसिपीज के बारे में जाना। भिंडी जहां खाने में स्वादिष्ट है, वहीं ये पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। इसमें काफी रेशा होता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ और खासियत के बारे में। भिंडी में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी, थायमिन और राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। भिंडी कब्ज के लिए विशेष गुणकारी है। भिंडी में पाए जाने वाला फाइबर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। भिंडी में फोलेट की मात्रा 64% होती है। यह दिल की रक्षा करता है। फोलिक एसिड एनीमिया को रोकने में मदद करता है। अभी आपने जाना भिंडी के पोषक तत्वों के लिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है। लेकिन कैसे अच्छी गुणवत्ता युक्त भिंडी हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं? कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना आवश्यक है ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो? इसके लिए आइए रुख करते हैं विशेषज्ञ का। विश्व का 72% जो है भाग जो उत्पादन है वो हम भारतवर्ष करता है भिंडी के मामले में। और
दूसरे स्थान पे नाइजीरिया आता है, और जहाँ तक हम एक्सपोर्ट भी इसमें करते हैं तो भिंडी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भिंडी हम भारत से एक्सपोर्ट भी करते हैं, और जो शेयर है करीब अगर आप देखा जाए तो 32% का शेयर जो एक्सपोर्ट में सब्जियों के अंदर जो है भिंडी देता है। और प्याज आपको मालूम है कि काफ़ी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद भिंडी का ही स्थान आता है। और भिंडी को हम अंग्रेजी में जैसे ओकरा कहते हैं और हिंदी में भिंडी कहते हैं। इसको लेडी फिंगर के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, और गम्बो के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको हम भारतवर्ष में देखा जाए तो हम पूरे साल भर उगा सकते हैं। लगाने के लिए हम गर्मी में भी लगा सकते हैं इसको, और बरसात में तो मुख्य रूप से इसको लगाते हैं। उसके अलावा जब अगस्त वाला जो जहाँ पे लगता है कि पाला नहीं पड़ता है तो हम रेनी और जो ऑटम सिस्टम जो हमारा होता है हम अगस्त में भी लगा सकते हैं, और दक्षिण भारत में हम इसको ठंडी के समय भी लगा सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो पोषक तत्वों के हिसाब से इसमें पोषक तत्व काफ़ी पाए जाते हैं। आयोडीन के लिए इसको काफ़ी अच्छी तरह से इसको जाना जाता है। और जिन भिंडियों में धारियाँ होती हैं, अगर जो हमारे कंज्यूमर भाई हैं जो खाना खाते हैं, भिंडी पसंद करते हैं, जिनमें धारियाँ ज़्यादा होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अन्य भाग भी जैसे तना है, जड़ है, तो हम जब गुड़ साफ़ करते हैं तो उसमें भी इसको हम प्रयोग करते हैं, तो गुड़ उससे काफ़ी अच्छी से साफ़ हो जाता है। कुछ मुख्य रूप से देखा जाए तो जो भिंडी है वो पश्चिमी जो अफ्रीका है वहाँ से भारतवर्ष में आई, लेकिन अगर 12वीं सदी के आसपास कुछ ऐसे भी शास्त्र या ग्रंथ हैं जिसमें स्पेनिश में जिसमें ये भी लिखा है कि ये जो इसकी उत्पत्ति भारतवर्ष में भी हुई थी। तो कुछ लोग का मत ये मानना कि भारत के आसपास हुई थी, कुछ लोग का मानना है कि अफ्रीका के आसपास हुई थी। और इसको बीज को भी कुछ लोग जैसे टर्की जैसे देश हैं जहाँ पे लगता है तो इसको रोस्ट करके वो कॉफ़ी के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं लोग। तो इस तरह से देखा जाए तो हम इसका सब्जी नहीं दूसरे भागों का भी बहुत अच्छे तरह से यूज करते हैं। और जो इसका आपका बीज बनता है उससे हम ऑयल निकालते हैं, जो तेल निकालते हैं उसको परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी, जिसका भी आज इस समय काफ़ी अच्छा इसको माना जाता है। तो भिंडी के लिए हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि हमारी जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि मुख्य रूप से बरसात में उगाई जाने वाली फसल है, तो इसके लिए जो गर्म जो है थोड़ी सी उमस वाला मौसम बहुत पसंद आता है, जिसको हम अंग्रेजी में हॉट या ह्यूमिड जलवायु कहते हैं। वैसे लगाने के लिए हम गर्मी में भी लगा सकते हैं। तो जो हमारा ये लगाने का उत्तर भारत है, जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें हम इसको फरवरी मार्च में लगाते हैं। लेकिन जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है और या उड़ीसा है या बिहार है, वहाँ पे हम 15 जनवरी के आसपास भी लगा सकते हैं। जो हमारी बरसात वाली फसल है उसको हम मई से लेकर जुलाई तक लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे बारिश होती है इसका या बाद में पाला पड़ता है तो इस विशेष बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जुलाई के बाद नहीं लगाया जाए, क्योंकि इसमें एक मुख्य समस्या है कि सफ़ेद मक्खी आती है और बहुत दिक्कत करती है। तो जुलाई के बाद नहीं, मई से और जुलाई के बीच में लगा दिया जाए। तीसरी जो मैंने बताया कि जो रेनी और ऑटम जिसको हम कहते हैं, पतझड़, जो बरसात और पतझड़ वाला जो है उसको हम अगस्त में भी इसकी कर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पाला बाद में नहीं पड़ता हो। दक्षिण भारत में इसको हम, चूँकि वहाँ पे आपको जैसा मालूम है कि वहाँ का जो मौसम है ऐसा होता है कि वहाँ पे पाले का बहुत प्रकोप नहीं होता है, तो हम वहाँ पे नवंबर में भी इसकी लगा सकते हैं। भिंडी को हम अच्छी तरह से लगा सकते हैं और इस तरह से पूरे वर्ष हम भिंडी की खेती कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमारे किसान पारंपरिक खेती से कुछ हटकर अलग कर रहे हैं और भिंडी की खेती अपना रहे हैं, और इससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। इसके अलावा हमने भिंडी के पोषक तत्वों के बारे में भी जानकारी दी, ये भी बताया कि कैसे आप भिंडी की अच्छी रेसिपीज़ को अपना सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, safalkisan@gmail.com। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें ईमेल या पत्र के माध्यम से जरूर भेजें। आपके ईमेल्स और पत्रों का हमें इंतजार रहता है। सफल किसान के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। नए अंक में कुछ और सफलता की कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
हरियाणा में फसल सुरक्षा योजना क्या है, किस तरह से फसलों की सुरक्षा की जाती है? हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि किसान को जोखिम फ्री करें, किसान को नुकसान ना होने दें, और उसका परिणाम ये है कि धीरे धीरे करके हरियाणा के किसानों की आर्थिक दशा जो है सुधर रही है। केंद्र सरकार फसल बीमा योजना पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, हरियाणा सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं? जितना पैसा कंपनियों को गया उससे ज़्यादा पैसा किसानों को मिला है, और किसान ये योजना स्वैच्छिक है, इस योजना की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। देखिए खास मुलाकात हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के साथ 14 जनवरी रविवार शाम 7 बजे। अर्जुन प्रसाद ने टॉप किया ना? टॉपर कोई इंडियन नहीं, अमेरिकन है। लेकिन अर्जुन ने आप सबसे झूठ बोला है, उसने एग्जाम भी पास नहीं किया। He failed his exams. हमारे रेपुटेशन और करियर को बर्बाद करने का अच्छा प्लान बनाया तुमने। जन्म देने वाले माता पिता का पता लगाना है। कोई जरूरत नहीं बाबू, हमारे लिए मर चुके हैं वो लोग। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।